नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल बुक बात में। क्या आप बता सकते हैं कि आज सुबह उठते ही आपको सबसे पहले क्या ख्याल आया था? फिर वही भागदौड़ भरी जिंदगी या आज कुछ नया करने का मौका है? अगर आपका जवाब पहली लाइन जैसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। जिंदगी में दो तरह के अलार्म होते हैं। एक मोबाइल वाला अलार्म जो आपको जबरदस्ती जगा देता है, और एक दूसरा अलार्म है जो दिल के अंदर का अलार्म होता है, जो आपको किसी सपने, किसी पर्पस के लिए खुद ब खुद उठा देता है। आज हम इसी इनर अलार्म की बात करेंगे, जिसका नाम है इकिगाई। इस वीडियो में हम जानेंगे इकिगाई क्या है, कैसे आप अपना इकिगाई खोज सकते हैं, और जापान के लोगों की खुशहाल और लंबी आयु का राज क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस लाजवाब बुक समरी का आनंद लें। इकिगाई बुक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस द्वारा लिखी गई ऐसी किताब है जो एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। दुनिया में सबसे ज्यादा आयु वाले लोग जिस देश में पाए जाते हैं वो है जापान देश, और उसमें भी जापान के एक छोटे से टापू ओकिनावा के लोग। ओकिनावा टापू के 24 से 25% लोग 100 साल की उम्र से ज्यादा के हैं, जो ग्लोबल एवरेज से कहीं ज्यादा है। इन लोगों की खुशहाल और लंबी आयु का रहस्य इकिगाई में छुपा हुआ है। दुनिया के सब लोगों का इकिगाई होता है। कुछ लोग अपना इकिगाई खोज लेते हैं तो कुछ नहीं खोज पाते। ये इकिगाई आपके अंदर ही कहीं छुपा हुआ है, सिर्फ आपको उसे शांत मन से खोजना होता है। ओकिनावा टापू के लोगों के अनुसार इकिगाई के कारण ही हर रोज आप सुबह उठते हैं। आखिर ये इकिगाई है क्या? इकिगाई एक जापानी शब्द है जो इकी और गाई से मिलाकर बना है। इकी का मतलब लाइफ और गाई का मतलब वैल्यू होता है। दोनों को मिलाकर बनता है इकिगाई, जिसका मतलब है जीने की वजह या पर्पस ऑफ लाइफ। क्या आप अपना इकिगाई ढूंढना चाहते हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक पेन और पेपर लीजिए और उसमें एक सर्कल बनाकर उसके 4 हिस्से कीजिए। पहले हिस्से में उसे लिखिए जो काम आपको करना पसंद है, जो काम करते समय आपको टाइम का पता नहीं चलता। दूसरे हिस्से में उसे लिखिए जिस काम में आप अच्छे हैं, आपकी स्किल्स, टैलेंट, लोग जिस चीज के लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। तीसरे में लिखें जिसकी दुनिया को जरूरत है, मतलब दुनिया के प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स जो आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हेल्प, सर्विस, नॉलेज। और चौथे में लिखें जिससे आपको पैसे मिल सकते हैं, मतलब आपका प्रोफेशन। इन चारों हिस्सों के बीच में जो कॉमन आएगा वो है आपका इकिगाई, यानी पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन का परफेक्ट बैलेंस। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रोनित नाम का एक लड़का है। रोनित को बचपन से लोगों को समझाना, उनको पढ़ाई में कंसेप्ट क्लियर करना, दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है। यह है पहला हिस्सा, जो काम आपको पसंद है। रोनित पढ़ाई में हमेशा स्ट्रांग रहा है और कोई भी मुश्किल टॉपिक बड़ी आसानी से किसी को समझा सकता है। यह है दूसरा हिस्सा, जिस काम में वो माहिर है। आज की दुनिया में बच्चों को अच्छे टीचर्स, मेंटर्स और गाइड की ज़रूरत है, जो उनको आसानी से कोई भी टॉपिक समझा सके, और सिर्फ सिलेबस नहीं, उनका माइंडसेट भी बदल सके। यह है तीसरा हिस्सा, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन कोर्सेज बेचना, इन सब के ज़रिए आप अच्छी इनकम भी बना सकते हैं। यह है चौथा हिस्सा, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं।
यहाँ रोनित अपनी लाइफ ऐसे सेट कर सकता है। वो टीचिंग करे, बच्चों को वैल्यू दे, खुद भी लर्न करे और इसी से उसकी अर्निंग भी हो। तो यही इसका इकिगाई बन जाता है, टीचिंग एंड गाइडिंग। यहाँ उसे पैशन भी मिलता है, स्किल भी यूज होती है, सोसाइटी को भी फायदा होता है और उसको इनकम भी हो जाती है। परफेक्ट इकिगाई एक दिन में ही नहीं मिलता, यह टाइम के साथ क्लियर होता है। जैसे जैसे आप अलग अलग काम ट्राई करते रहेंगे, आपको अंत में आपका इकिगाई मिल जाएगा। अभी हम जानेंगे ओकिनावा टापू के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है। हमने आगे देखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल तक जीने वाले लोग ओकिनावा में मिलते हैं। ये लोग सिर्फ लंबी उम्र नहीं जीते, बल्कि ज्यादातर एक्टिव, हेल्दी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। उनकी लाइफस्टाइल की कुछ खास बातें यहाँ हम जिक्र करेंगे, जिसे आप भी अपनाकर लंबी और खुशहाल जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं। ओकिनावा के लोग जीवन में कभी रिटायर नहीं होते। सिर्फ यहाँ नहीं, आपको जापान में कहीं पर भी रिटायर नाम का शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। ये लोग कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। अपने आप को मन या तन से कभी रिटायर नहीं करते, हमेशा एक्टिव रहने में बिलीव करते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप रिटायर हो चुके हैं, तो आपका शरीर भी धीरे धीरे आपका साथ छोड़ने लगेगा और आप कभी हेल्दी और लॉन्ग लाइफ नहीं जी सकेंगे। इसलिए अपने आप को कभी रिटायर ना करते हुए अपना इकिगाई ढूंढकर उसमें लगे रहें। ओकिनावा के लोग छोटे छोटे पलों को भी एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे हो या बूढ़े, सब एक साथ सभी उत्सव को एक साथ मनाते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी उनकी एक सामाजिक व्यवस्था होती है। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार सब काम करते हैं। जुट बनाकर पैसे इकट्ठे भी किए जाते हैं और जिस इंसान को उस पैसों की जरूरत हो उसको दिए जाते हैं, जिससे उसकी मदद भी हो जाती है और उनका सामाजिक रिश्ता भी मजबूत बनता है। ओकिनावा के लोगों की एक और खूबी यह है कि वे रोज किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में लगे रहते हैं, जैसे चलना, खेती करना, घर के काम करना, गार्डनिंग, तैरना। ये लोग भारी भरकम फिजिकल एक्टिविटी की बजाय हल्की एक्टिविटी में बिलीव करते हैं। खेत में टहलने जाना, बगीचे से फूल फल आदि तोड़ के लाना, घर के काम करना, बगीचे में पानी डालना जैसी हल्की फिजिकल एक्टिविटी उनको बहुत पसंद है। इससे होता यह है कि आप ज़्यादा थकते भी नहीं और आप काम की वजह से अपने आप को एक्टिव भी रख पाते हैं। ओकिनावा के लोग कभी भरपेट खाना नहीं खाते। जापान में एक शब्द बहुत प्रचलित है, हारा हाची बू, जिसका मतलब है कि अपना पेट 80% ही भरें, पेट भरकर खाना न खाएं। ओकिनावा के लोग भी यह परंपरा को अपनाते हैं। जब उनको लगता है कि उनका पेट 80% भर चुका है, तो वो अपना भोजन समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद वे कुछ नहीं खाते। ज्यादा खाना खाने से आपके पाचन तंत्र एवं शरीर को मुश्किल होती है। आपकी पाचन क्रिया मंद हो जाती है और सुस्ती महसूस करते हैं। इसके कारण ये लोग अपना पेट 80% ही भरते हैं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपका पेट 80% भर चुका है? देखिए, यह जानने का कोई सचोट उपाय तो नहीं है, लेकिन जब आपको लगे कि आपका पेट भर गया है, तब आप अपना खाना बंद कर दीजिए। यही एकमात्र संकेत है जिससे आप ज्यादा खाना खाना बंद कर सकते हैं। ओकिनावा के लोग खाना भी छोटी छोटी डिश में खाते हैं, जिससे वो ज्यादा खाना खाने से बच सके और खाने में भी वह सब्जियां, वाके फल फूल और टोफू भी लेते हैं। उनके भोजन में दिन भर में कम से कम 7 तरह के फल और सब्जियां होती है। सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही वो ट्यूना मछली खाते हैं और बाकी के दिन
सब्जियां और फल फूल। इसके अलावा वो सैनपिन टी का सेवन करते हैं जो ग्रीन टी और जैस्मिन के फूलों को मिलकर बनाई जाती है। ये लोग दिन में 3 बार इस सैनपिन टी को पीते हैं। इस टी से आपको हार्ट अटैक, मानसिक स्ट्रेस और कोलेस्ट्रॉल में राहत मिलती है और आपके शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति भी मजबूत बनती है। ऐसी चाय हमें यहाँ तो नहीं मिल सकती, लेकिन आप एक अच्छी ग्रीन टी या फिर जैस्मिन टी अवश्य पी सकते हैं जिससे आप हेल्दी बन सके। चलिए अभी हम बात करेंगे इस बुक में दिए गए लंबी और स्ट्रेस फ्री खुशहाल जिंदगी के 10 नियम। 1. हमेशा एक्टिव रहे, कभी रिटायर न हो और अपना इकिगाई ढूंढकर उस पर अमल करें। 2. अपना पेट 80% ही भरे, भरपेट खाना न खाएं। 3. हर रोज हल्की फिजिकल एक्सरसाइज या नेचुरल मूवमेंट करें, जैसे कि चलना, गार्डनिंग, घर के काम, और इसके साथ अपने शरीर को जरूरी आराम यानी पर्याप्त नींद भी ले। 4. हमेशा मुस्कुराते रहे और मुस्कान के साथ सबके साथ बातचीत करें। 5. खाने में फल, सब्जी और ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। मांस का उपयोग कम करें। 6. अपनी मदद करने वाले को हमेशा थैंक यू कहें और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहें। मदद करने से आपका संबंध भी बनेगा और आपके मन को एक सुकून भी प्राप्त होगा। 7. वर्तमान में जिए, भविष्य की ज्यादा चिंता न करें और वर्तमान की खुशी को एंजॉय करें। 8. भले ही आपकी उम्र जो भी हो, अपने आप को एक छोटा बच्चा ही समझे और बच्चे की तरह ही अपनी हर एक्टिविटी को मुस्कुराकर करें। आपके जीवन में कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। 9. अपने आसपास अच्छे दोस्त और अच्छे लोग हमेशा रखें, जिससे आपका सामाजिक संबंध भी स्थापित होगा और मानसिक तौर पर भी शांति प्राप्त होगी। 10. सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव माइंडसेट रखें। कोई भी मुश्किलें आने पर घबराए नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए उससे निकलने के रास्ते खोजें। आप अवश्य ही रास्ता निकाल पाएंगे। ये सब रूल्स कोई हार्ड वर्क या हार्ड डिसिप्लिन नहीं, बल्कि सॉफ्ट हैबिट्स है जिसे आप अपने जीवन में बड़ी आसानी से अपनाकर धीरे धीरे अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। किताब का कोर मैसेज है कि अपनी लाइफ को सिर्फ सरवाइव मत करो, बल्कि अपनी लाइफ का मीनिंग खोजो जो हर सुबह आपको उठाए और पूरे दिल से उसको पूरा करने के लिए आपको प्रेरित करे। यही होता है आपका इकिगाई, और यही इकिगाई आपको लंबी, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी जीने में आपको मदद करेगा। अगर यह बुक समरी आपके जीवन में थोड़ा सा भी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने में कामयाब रहती है, तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, हमारी चैनल का पर्पस सफल हो रहा है। लेकिन आपको भी हमारा काम अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हमारी बुक समरी से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिनके जीवन में भी आप बदलाव लाना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।